वीडियो में कक्षा 7 एनसीईआरटी का विज्ञान भाग 2 विज्ञान बुक है, साइंस बुक इंग्लिश में बोलते हैं, बिहार बोर्ड का। और हम जानेंगे इसमें इसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गति एवं समय। गति के बारे में और समय के बारे में बहुत विस्तार से इसमें अध्ययन करेंगे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से समझाया जाएगा। लास्ट में इसका प्रश्न उत्तर भी हम बताएंगे, तो लास्ट तक देखिए। बाकी बहुत विषय का आपके क्लास का बना हुआ है वीडियो प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हैं। चलिए हम गति और समय को समझते हैं। सबसे पहले गति को समझते हैं। तो देखिए, एकांक समय में तय की गई दूरी, जैसे कि आप देखते होइएगा, मान लीजिए आप किसी बिंदु पर हैं, आप यहाँ पर हैं और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कुछ समय लगेगा ना। तो ये गति और समय क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यहाँ से आप यहाँ तक आए तो आपको कुछ समय लगेगा, यही आपका गति हुआ। हाँ, गति मंद हो सकता है और तीव्र हो सकता है। मंद मतलब धीरे। अगर आप मान लीजिए इस छोर से इस छोर तक आने में आपको 5 मिनट लगा और आपके किसी दोस्त को इस छोर से इस छोर तक आने में 10 मिनट लगा, तो आपको कम समय लगा, उसको अधिक समय लगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि आपको कम समय लगा मतलब आप स्पीड में चल रहे होंगे, तेज़ी से। आपके दोस्त को 10 मिनट लगा तो वो धीरे चल रहा होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं। हमारे पूर्वज प्रतिदिन सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच के समय को एक दिन मानते थे। पहले के समय में घड़ी था नहीं, मतलब आज अगर सूर्य उदय हुआ उसके बाद फिर सूर्य अस्त होकर फिर अगला दिन अगर सूर्य उदय होता तो उसके बीच के समय को एक दिन मानते। ठीक है, उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में करते थे, तथा वर्ष के माप के लिए जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है उसको समझते थे कि एक वर्ष हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन समझिए, इस प्रकार दिन माह एवं वर्ष का माप तो किया गया, परंतु हम एक दिन के काफ़ी छोटे समय अंतराल को मापने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब बताइए, छोटे समय अंतराल को ऐसे में हम कैसे मापेंगे? तो समझिए, तो इसके लिए घड़ी बनाया गया। घड़ी से हम छोटे सेकंड को समझ सकते हैं। घड़ी में 3 सुइयाँ होती है। 3 सुई होती है। आप कहीं भी घड़ी देखते होइएगा, 1 2 3, सभी घड़ी में क्या रहता है? 3 सुई रहता है। एक सुई मोटी तथा छोटी होती है जो घंटा बताती है, मतलब आवर्स, मतलब घंटा बताती है कितना घंटा हुआ है। दूसरी सुई लंबी पतली होती है जो मिनट बताती है कि कितना मिनट कंप्लीट हुआ है। तीसरी सुई सबसे लंबी एवं पतली होती है जो तेजी से चलती हुई नजर आती है, यह सुई सेकेंड बताती है। ये सभी सुई एक निश्चित अंतराल में अपने पथ को, मतलब ये चक्कर को पूरा करती है। घड़ियों की कार्य विधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु घड़ियों में आवर्त गति के उपयोग से ही समय मापन प्रारंभ हुआ। आवर्त गति मतलब समझिए, एक ही बिंदु से क्या होता है, सब चल करके पुनः उसी बिंदु पर लौट जाता है। तो इस प्रकार से समय का मापन अभी आप सीख गए किस सुई को घंटा का सुई बोलते हैं, कौन सा हुआ मिनट का और कौन सा हुआ सेकेंड का। आगे हम जानेंगे समय का मात्रक। मात्रक क्या है समय का? ठीक है, देखिए, समय का मूल मात्रक सेकेंड है, याद रखिएगा। इसका प्रतीक एस है, मतलब एस से इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। समय का बड़ा मात्रक मिनट है और उससे भी बड़ा घंटा है। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी आयु उम्र बताना है तो आयु को घंटों अथवा दिन में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्ष में व्यक्त करना सुविधाजनक है। जैसे आपसे कोई पूछ दे आपका उम्र कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा उसको इतना हज़ार घंटा कि इतना हज़ार दिन, कि उसको हम बोलते हैं ना 10 साल 8 साल 12 साल। तो उम्र को वर्ष में बताना अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझेंगे इसमें चाल को। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, मतलब 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट या 1 सेकेंड में, इसी को इकाई समय बोलते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल या औसत चाल कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, अब समझिए, ये सूत्र हुआ, इससे आपका बहुत सारा सवाल सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटा में मापा जाए तो चाल की इकाई मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल की इकाई और दूरी की और समय की अन्य इकाई को लेकर भी बनाई जा सकती है, जैसे कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति घंटा, ये चाल का मात्रक हो जाएगा। आपको जैसे आवश्यकता है वैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार में इसको चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा इस प्रकार से। ठीक है, इसके कोने पर km प्रति एच, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा।
इसे चाल मापी बोलते हैं, हिंदी में चाल मापी, इंग्लिश में स्पीडोमीटर, ठीक है। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पता हो जाती है। इसे एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी अर्थात ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। पथमापी यहाँ पर पता चलता है कितना दूरी टोटल तय किया, और चाल मापी मापता है कि अभी वर्तमान में गाड़ी का चाल मतलब स्पीड कितना है, कितना स्पीड से गाड़ी चल रही है। आगे चलिए ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट मैथ में भी ये चीज़ आएगा। देखिए क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स, ये एक्स ये ओ एक्स, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको कौन सा अक्ष? इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई को हम वाई अक्ष बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश, है ना। इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बिंदु पर दोनों अक्ष मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष यहाँ पर दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों मिल रहा है, तो ये हो गया मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। ध्यान रखिएगा, 10th में भी ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। टोटल चैप्टर आपका खत्म हो गया, इसमें अब कुछ बचा हुआ नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था हमने आपको बताया। कुछ वर्ड्स हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान गति कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी था, ये नोट कर लीजिए। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, दोलन को ऑस्किलिएशन बोलते हैं, एक समान गति को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, रेखा ग्राफ को लाइन ग्राफ बोलते हैं, सरल लोलक को सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, आवर्तकाल को टाइम पीरियड, और ग्राफ को ग्राफ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्या सीखा। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजन करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। समरूप गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सरल रेखीय गति यहाँ पर हो जाएगा सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, क्योंकि सीधा पुल पर जा रहा है। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, तो अभी आपको बताए थे मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई बस 60 किलोमीटर की चाल से 45 मिनट चलती है तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। 60 किलोमीटर की चाल से 45 मिनट चलती है, तो यहाँ पर 60 और 45 किलोमीटर की चाल से चल रहा है 45 मिनट में, तो 1 मिनट में निकाल करके इसमें डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले ये जो 60 किलोमीटर है, किलोमीटर को रहने देंगे, ये मिनट को हम क्या बदलेंगे, घंटा में बदल देंगे, 60 से भाग देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 45 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, दोनों को डायरेक्ट गुना नहीं करना है। 45 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 60 कटेगा, 45 बच जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। चाल बराबर समय बटा दूरी, बिल्कुल गलत। औसत चाल बराबर 1 बटा दूरी गुना समय, ये भी गलत। औसत चाल बराबर समय बटे दूरी, ये भी गलत। औसत चाल बराबर दूरी गुना समय, ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड समय लगता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल बताइए। चलिए इसको समझ लेते हैं। 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है, तो एक दोलन पूरा करने में कितना लगेगा, 45 बट्टा 30। 45 में 30 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो आवर्तकाल हो गया 1.5 सेकेंड। अगला प्रश्न है, रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी 6 है और समय 30 मिनट है। मिनट को घंटा में बदलेंगे, आपको पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर 1 में 60 से भाग देंगे, इसीलिए 30 मिनट बराबर, तो 1/60 गुना 30, तो आ जाएगा आधा घंटा। अब 6 के बट्टा में आधा घंटा मतलब 6 बट्टा 1/2, तो ये 2 भाग में है, ऊपर चला जाएगा गुना में, तो 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 8वां है, देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 8वां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। नियत चाल से गति करती कार। अब देख लीजिए, हमने यहाँ पर दर्शाया है एक, ये देखिए तय की गई दूरी मीटर में और यहाँ समय। अब यहाँ पर देख लीजिए समय मिनट में है, 2 मिनट में 20 किलोमीटर,
4 मिनट में 40, 6 मिनट में 60, 8 मिनट में 80। तो ये नियत चाल से कार चल रही है, एक समान चाल से चल रही है। सीधी रेखा, सरल रेखा में देखिए हुआ है, तो समान चाल से कार चल रही है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए आगे दूसरा है सड़क किनारे खड़ी कोई कार। अब सड़क किनारे खड़ी कोई कार आराम से खड़ी रहेगी, वो कहीं चलेगी नहीं, तो वो उसी प्रकार से रहेगा, ये देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दी गई है, इन आंकड़ों को समय दूरी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। वाई अक्ष पर 5 छोटे छोटे लाइन 20 मिनट का, और एक्स अक्ष पर 5 छोटे छोटे लाइन 1 मिनट मानते हुए। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और 100 तक आपको वहाँ पर बता भी दिया गया है किस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ खींचा गया है, वाई यहाँ एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 5 माने, और दूरी को 20 40 60 80 100 का एवरेज लिया गया, और इस प्रकार से देखिए सरल रेखा में ग्राफ का निर्माण होगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर होगा, यहाँ पर लाइन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपका टोटल जितना प्रश्न था 9 प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न था, तो हमने सारा प्रश्न जाना इस चैप्टर का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।